आप पैर में चांदी पहनोगे तो सर ठंडा होगा, क्योंकि जो वेव्स आएंगी सिल्वर की ऊपर की तरफ चलेंगी। पैर को गर्म रखना है तो आपको यहाँ गोल्ड पहनना पड़ेगा। ये गोल्ड की है, जो वेव्स आएंगी वो पैर की तरफ जाएंगी, तब पैर ठंडा होगा। आप अपने जैसे व्यक्ति को पसंद नहीं करोगे। आपको बोला जाए कि जैसे आप हो बिल्कुल वैसा ही एक और हम बंदा बनाते हैं, उसका नाम, उसका चेहरा मोहरा सब आपके ही जैसा होगा, तो आप पसंद करोगे उसको? नहीं करोगे। आपने जैसे राजस्थान में अभी सुना है कि जमीन फट गई, बहुत गहरा वो हो गया, पानी निकलने लगा, क्या हो गया? तो उसका रीजन क्या है? हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है, उस जगह पे क्या घटना घटी। एक उदाहरण देता हूँ। राम, लक्ष्मण और सीता, उस समय क्या हुआ कि एक जगह पे लक्ष्मण रुके, राम लक्ष्मण रुके, तो लक्ष्मण के मन में आने लगा हमें तो वनवास नहीं हुआ था, हम पे राम के साथ क्यों हैं? हमारे तो पिता हैं, हमारे परिवार है, सब है, हमारी उनके प्रति भी जवाबदारी है, हमारी पत्नी भी है, वो हमारे नाम पे आई थी। सिर्फ एक भाई के लिए हमने पूरा परिवार छोड़ा, क्या ये ठीक है? वो स्थान पे खड़े थे, उस स्थान पे वैसे लगातार एक बहुत फोर्सफुली उनके अंदर ये चीजें हो रही थी उनके बुद्धि में, और उन्होंने वो स्थान छोड़ा और थोड़ा दूर बाजू में गए, और वहाँ जाके उनको एक चीज़ समझ आई, मेरे तो सब कुछ राम ही है, मैं राम के लिए ही मैं आया हूँ, और राम के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है, और राम के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो वापस उसी जगह पे गए, तो उनके दिमाग में फिर से वापस आया कि ठीक है, राम है तो अपने आप में इतने समर्थ होंगे कि वो सब संभाल लेंगे। वो राम है तो क्या मुझसे राम है कि मैं उससे लक्ष्मण हूं? राम है तो समर्थ है। मेरे पिता तो आज पीड़ा में है, मेरी पत्नी तो आज पीड़ा में है, राम तो समर्थ है, तो मुझे जो पीड़ित है उनके साथ होना चाहिए या समर्थ के साथ होना चाहिए? फिर वो उन्होंने जगह बदली, दूसरी जगह पे गए। फिर उनको लगा कि राम में ही मेरा लाभ है, राम है तो लक्ष्मण है, अगर राम नहीं तो लक्ष्मण का अस्तित्व नहीं है, लक्ष्मण हो ही नहीं सकता। हर एक स्थान पे कुछ कुछ घटनाएं घटी हैं, उनका एक जीवन है। आप जितने साउथ की तरफ जाते जाएंगे उतने वहाँ के लोगों के चेहरे और ज़्यादा काले होते जाएंगे, उनके शरीर की व्यवस्थाएं बदलती जाएंगी, उनका जो ट्रेडिशन है वो सब पूरा चेंज होता है, उनके घर थोड़े अलग होंगे, उनकी सोच थोड़ी अलग होगी, उनका खाना अलग होगा, उनके शरीर अलग होंगे, उनके चेहरे अलग होंगे, सब चीज़ें अलग अलग होंगी, क्योंकि वो दक्षिण का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। वहाँ श्रीलंका है ना, वहाँ श्रीलंका में रावण रहता था, राक्षसों का राजा था, वो राक्षस रहते थे, उनका एक प्रभाव आना शुरू हो जाता है उधर। और मुंबई तो कंजस्टेड है, इतनी कंजस्टेड है कि उसने अपनी एक एनर्जी बना ली है, राइट? एक समुंदर की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन उनके टावर, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, ये सारी चीजों से उन्होंने एक अपने लिए एक अलग जंगल बनाया है जो प्रकृति की ऊर्जा के साथ संघर्ष कर रहा है। आपके गोवा में उतना संघर्ष नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन उतना फिर भी नहीं है। अभी आप देखो कहीं बीच बीच में नदियां हैं, पानी है, कहीं पे थोड़े कुलाघर हैं, थोड़ा ये है, ग्रीनरी है। अभी मुंबई नहीं बना अपना गोवा, और जिस दिन बन जाएगा आपके गोवा में भी मुंबई के जैसी व्यवस्थाएं आनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन आएंगी, चेंज होता जाएगा। गोवा की हवा में एक्चुअल क्या है, यहाँ जल तत्व है ना, जल तत्व में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, कंफर्ट होता है, तो आप थोड़े ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा कंफर्ट हो, सुसेगात उसी के कारण है। ये जो जल तत्व है ना, इसका एक ऊर्जा रहती है। एक्चुअल जहाँ पे न्यूट्रल रहता है ना, फेस अट्रैक्ट होता है, फेस रहता है ना तो न्यूट्रल अट्रैक्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पे समुंदर है ना, तो चंद्र की एनर्जी अट्रैक्ट होती है। चंद्र की एनर्जी अट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, एक सर्किट बनता है जल का, चंद्र का। तो जल और चंद्र का जब सर्किट बनता है तो उसमें मन आ ही जाता है। वो मन कहाँ से आता है, तुम लोगों का आता है। तो वो एक सर्किट बनता है, मन, चंद्रमा और जल,
ये तीनों आपस में मिलते हैं। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे गोवा में आप कोई धार्मिक कार्यों में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, आपको कभी नहीं मिल सकती। तुम्हारे अंदर सूर्य तत्व की कमी है, जल तत्व का आधिक्य है। समुंदर जितना पास में होगे उतना ज्यादा अटैच होगे तुम उससे, जितना दूर जाते जाओगे वो एनर्जी कम होती जाएगी, एकदम से खत्म नहीं होती कि आप गोवा के बाहर चले गए तो एनर्जी खत्म हो गई, ऐसे नहीं होता। सूर्य बुद्धि का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है, और चंद्र के साथ में अगर शीतलता आ जाए, शांति आ जाए, तो आने वाले भविष्य के बारे में तुम ज्यादा नहीं सोचते या ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करते, तुम एकदम शिथिल होते हो। उसी को कहते हैं सुसेगात। रियल कंडीशन है तुम्हारी, एक सिचुएशन जो है ना उसमें गलती तुम्हारी नहीं है, वे प्राकृतिक व्यवस्थाएं ऐसी है। आप अगर राजस्थान वगैरह में जाओगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप एकदम से लगेगा कि जिंदगी पूरी बदल गई, एकदम अपोजिट हो गए आप। और अभी जैसे जैसे समय बदलेगा आप लोग, गोवा के लोग इरिटेटेड होना शुरू हो जाओगे, आपके अंदर थोड़ा इरिटेशन आने लगेगा, मोस्टली आने लगा है। गोवा के जो प्रॉपर गोवा के लोग हैं उनके अंदर इरिटेशन आना शुरू हो जाएगा, कारण कि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जो टेम्परेचर है वो 40 के करीब पहुंचने लगा है, 38, 38, 36 ऐसा पहुंचता है ना, 38 पहुंचने लगा है। तो आपके लिए ये अनकंफर्ट है, आपको नहीं मालूम कि क्यों इरिटेशन होगा, लेकिन ये टेम्परेचर आपके लिए अननेसेसरी है, अनकंफर्ट है, और उसके कारण आपकी बॉडी, आपका मन इरिटेट होना शुरू होगा, और उसका आपके शरीर पे और आपके जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको ये ज़्यादा टेम्परेचर मोस्टली क्या है, बचपन से आपने देखा है 28, 30, ज़्यादा से ज़्यादा 34, 36, बहुत हो गया 36, ओके राइट, 33 के ऊपर नहीं जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये 38, 39 तक पहुंचने लगा है। सिटी में कभी कभी 40 टच करता है। यहां पे क्या हो जाता है ना कि हवा की नमी के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का टेम्परेचर ड्राई होता है, वो गर्म हवा चलेगी, लेकिन यहां पे हवा की नमी के साथ गर्म आएगा। यहां का जो टेम्परेचर आएगा तो आप समझिए हवा की नमी के साथ जब गर्मी आएगी, नमी तो समुंदर से आ रही है, समुंदर का जो छू के हवा चलेंगी तो वो नमी लेके आएंगी ना, गर्म हवा जल की शीतलता के साथ में मूव कर रही है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं इसमें, और ये दोनों एक दूसरे के साधारण रूप से शत्रु माने गए हैं, अग्नि और जल। इसमें वायु भी है, अग्नि भी है और जल भी है, तीनों मूव हो रहे। एक्चुअल क्या है, इसमें जो हीट है वो बढ़ रही है, गर्मी उतनी नहीं होनी चाहिए थी, हवाएं इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए थी, वो उतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। चंद्रमा के साथ में और जल के साथ में अग्नि उतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। और ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है आपका 38, 40, आपके शरीर के लिए 40 बोलो तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी उस टेम्परेचर में हमें रहना पड़ता है तो हमारा शरीर मैनेज करता है। या महाराष्ट्र में या राजस्थान में 50 के ऊपर टेम्परेचर पहुंचता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो 50 या 55 जो टेम्परेचर 52 है या 53 है वो ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है। वो परफेक्ट नहीं है, उस बॉडी ने वो एडजस्ट किया है, अपने आप को चेंज कर रही है। और जब बॉडी अपने आप को चेंज करती है तो स्ट्रेस में आती है बॉडी, उसका आपके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, पूरे अस्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है जब बॉडी स्ट्रेस में आती है। तो इतने टेम्परेचर की गोवा के लोगों को आदत नहीं है। बचपन में आपने 28 देखा होगा। महाराष्ट्र के लोगों का खाना और उनका जीवन जीने का तरीका एकदम अलग है। कभी आपने तरी वाला पोहा खाया? उनके यहाँ की वो सब्जी खाई, कितनी तीखी होती है वो। आप क्या वैसे ही आपका खाना है? आपका खाने का आपके मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप किस तरीके से जीते हो, आपका ट्रेडिशनल लाइफ क्या है, उसका आपके जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है।
ये जो कोंकण का एरिया है ना, इनका वो जो ट्रेडिशनल जो लाइफ है ना, वो एकदम अलग है। उस जीवन को जिया है इन लोगों ने। ये प्रकृति के बिल्कुल करीब के लोग हैं। जहां इनका घर है वहां आसपास उन्होंने बगीचा है, नारियल है, सुपारी है, ये सब पुराने घरों में आपको मिलेगा। मुंबई के घरों में ये मिलेगा क्या? वो वातावरण है क्या? जैसा आप आपके आसपास का व्यवस्थाएं रखोगे, उसका आपके जीवन पे बिल्कुल वैसा प्रभाव पड़ेगा। वो एक एनर्जी क्रिएट कर रही है। हर एक वस्तु, हर एक सिस्टम एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, और वो प्रकृति के साथ मैच है कि नहीं है, वो आपके शरीर उससे प्रभावित होंगे, आपका मन, आपकी बुद्धि उससे प्रभावित होगा। उसका कारण एक है, नॉर्थ और साउथ इंडिविजुअल लय है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ऊर्जा चलती है वो जैविक ऊर्जा कहलाती है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ऊर्जा चलेगी वो प्राणिक ऊर्जा कहलाएगी। तो ऐसा नहीं है कि साउथ में जो ऊर्जा है वो सिर्फ साउथ तक सीमित रहे, वो अपना एक सर्किट क्रिएट करती है। मैंने बोला ना, अगर न्यूट्रल है तो वो फेस की तरफ दौड़ेगा, फेस है तो वो न्यूट्रल की तरफ दौड़ेगा। एक दूसरे के तरफ एनर्जी अट्रैक्ट होती है। आप पैर में चांदी पहनोगे तो सर ठंडा होगा, क्योंकि जो वेव्स आएंगी सिल्वर की ऊपर की तरफ चलेंगी। और अगर आपको पैर ठंडा रखना है, पैर को गर्म रखना है, तो आपको यहाँ गोल्ड पहनना पड़ेगा। ये गोल्ड की है, जो वेव्स आएंगी वो पैर की तरफ जाएंगी, तब पैर ठंडा होगा। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपने गोल्ड पहन लिया तो यहाँ पे गर्मी प्लस की एनर्जी यहीं पे क्रिएट होगी। ये वेव्स चलेंगी। एक तो उसकी ऊर्जा फैलती है, और दूसरी बात वो ऊर्जा एक दिशा में मूव करती है। अट्रैक्शन आता है इनमें, एनर्जी में भी अट्रैक्शन आता है, और वही अट्रैक्शन आपके अध्यात्म में आकर्षण और विकर्षण। आपने कहीं सुना हो, तंत्र में एक चीज आती है, वो कहते हैं हमने विद्वेषण कर दिया है, अब ये दो दोस्त अलग हो जाएंगे। उसमें वो क्या करते हैं, जैसे मैग्नेट के दो अपोजिट ध्रुव रहते हैं, उनको जब आपस में वो करते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। नॉर्थ पोल जोड़ दो तो वो मैग्नेट दूर जाएगा। मैग्नेट का नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल आप पास में लाओ, ताकत लगेगी, वो दूर जाएगा। समझ रहे आप? और मैग्नेट का नॉर्थ पोल से साउथ पोल पास में लाओ, आपको लाने की जरूरत नहीं, वो चिपक जाएंगे। ऐसे ही आपके शरीर में डिफरेंट एनर्जीज हैं। अगर उसकी वो अपोजिट एनर्जी और आपकी अपोजिट एनर्जी को किसी तरीके से सामने लाया जाए तो अट्रैक्शन होता है। आपके जीवन में एक चीज है, आप अपने जैसे व्यक्ति को पसंद नहीं करोगे। आपको बोला जाए कि जैसे आप हो बिल्कुल वैसा ही एक और हम बंदा बनाते हैं, उसका नाम, उसका चेहरा मोहरा सब आपके ही जैसा होगा, तो आप पसंद करोगे उसको? नहीं करोगे। आप जो हो, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हो। आप जो नहीं हो, आपको उसकी आवश्यकता है। इस चीज को समझो, आप जो हो वो तो हो, उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे आपने छोले भटूरे बना लिए, छोले भटूरे आपको आपके पास हैं, आपने पेट भर के खाए, और 4 छोले भटूरे हैं आपके पास। आपसे कहा जाए कि बाबा छोले भटूरे खा लो, खा लिए यार, और कितना खाएंगे? छोले भटूरे में आपका अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि छोले भटूरे तो आपने खा लिए और आपके पास हैं। हाँ, कोई दूसरी चीज हो जो आपके पास ना हो और आपने बहुत दिनों से खाई ना हो, तो उसके प्रति आपका थोड़ा अट्रैक्शन आएगा। जो आप हो उसके जस्ट अपोजिट आप अट्रैक्ट होते हो। जैसे आप न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल से आप अट्रैक्ट नहीं होगे, आप फेस से अट्रैक्ट होगे। अगर आप माइनस हो तो आप प्लस से अट्रैक्ट होगे, आप प्लस हो तो आप माइनस से अट्रैक्ट होगे। आप बिल्कुल अपने अपोजिट से अट्रैक्ट होते हो। यह बात गलत है कि आप अपनी समान विचारधारा के लोगों के साथ में ज्यादा दिन तक जुड़े रहते हो, बोर हो जाओगे आप, क्योंकि जो उसके अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। जैसा तुम सोचते हो बिल्कुल सेम वो ही सोचता है, तो तुम्हारे लिए
कोई मतलब का नहीं है, तुम्हें लगेगा कि ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है वो। अगर तुम्हें डोसा बनाना आता है तो दूसरा बंदा डोसा बनाने वाला होगा, तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं होगा। दूसरा बंदा अगर मान लो कि आलू पराठे बनाएगा तो वो तुम्हें ज्यादा बेटर लगेगा, बाबा आज डोसा खाया कल आलू पराठे खाओ, या छोले भटूरे खाओ, या पूड़ी भाजी खाओ, या एटसेट्रा एटसेट्रा, वो ज्यादा बेटर है ना। ये अध्यात्म के बेस पॉइंट है। अगर तुम्हें अध्यात्म समझना है तो तुम्हें ये चीजें अच्छी तरीके से तुम्हें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो तुम किसी भी चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो साउथ हमेशा नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी एनर्जी नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है, और जो एनर्जी का एक सर्किट बनता है उसको अपन नॉर्थ साउथ की एनर्जी के सर्किट को बोलते हैं जैविक अक्ष, और ईस्ट और वेस्ट की जो एनर्जी का जो सर्किट बनता है उसको अपन कहते हैं प्राणिक अक्ष। वो सिर्फ साउथ की एनर्जी साउथ में नहीं रहती है, वो नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है, और नॉर्थ की एनर्जी साउथ की तरफ फ्लो होती है। इंडिविजुअल कुछ नहीं है, इंटरनल कनेक्ट है ये सब। हाँ, इनमें इंटरफेरेंस कितना होता है इंसान का, या क्या डिसबैलेंसिंग होती है, उसके हिसाब से ये अक्ष बिगड़ते हैं। ये अपने आप को पकड़ के रखते हैं, ये एक दूसरे को ना ये संतुलित रखते हैं। आपके यहाँ जो भूकंप आते हैं या जो सुनामी आती है, उसका रीजन ही एक है कि वो जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है, वो जमीन बीच में से फट रही है। आप जमीन पे एक गड्ढा करो, आपको कितनी मेहनत लगती है, नाली बनाओ कितनी मेहनत लगती है कि नहीं लगती? क्योंकि वो अपने आप में उसका स्वभाव है, उसका एक सेल एक दूसरे सेल के साथ में चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, पकड़े हुआ है एक दूसरे को, वो अटैच्ड है, उसमें ग्रेविटी लॉ है। लेकिन उस एनर्जी को आप चेंज कर दो तो जहां एक दूसरे को पकड़े हैं, अटैच है, वहां पे क्या हो जाएंगे, दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो उसका परिणाम क्या आएगा, जमीन फटेगी। आपने जैसे राजस्थान में अभी सुना है कि जमीन फट गई, बहुत गहरा वो हो गया, पानी निकलने लगा, क्या हो गया? तो उसका रीजन क्या है, वो जो निसर्ग की व्यवस्था है वो बदल रही है, वो एनर्जी डिफरेंट हो रही है, जो नेचुरल प्रोसेस है उससे अलग कुछ घटना घट रही है। जो आपका नॉर्थ साउथ पोल है, या ईस्ट वेस्ट का पोल है, या साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का पोल है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं आपस में, उनमें कुछ तो चल रहा है जो ठीक नहीं है। वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, अट्रैक्ट किए होते हैं, वो अट्रैक्शन खत्म हो रहा है। समझ रहे हो ना? यही हाल नेचर कर रही है। वो अपनी जो सहायक व्यवस्थाएं हैं उनको उसने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। आकर्षण और विकर्षण, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। आप हवा में नहीं उड़ रहे क्योंकि ग्रेविटी लॉ है, आप जमीन में चल पाते हो। पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति है, वो आपको पकड़ के रखी है। ये चीज अगर आप बहुत ऊपर चले जाओ, या जहाँ पे आप सुनीता विलियम्स गई है, तो वो हवा में ऐसे तैरते रहेंगे, राइट? ग्रेविटी के कारण आप इजी रह पाते हो, आप स्थिर रहते हो, आप चल पाते हो। आपको लगता है कि हम आकाश में उड़ते तो कितना अच्छा होता था, अगर पंख होते तुम्हारे तो पैर इतने छोटे छोटे होते, क्योंकि जिसको पंख मिलते हैं उसको पैर छोटे मिलते हैं। अगर तुम्हें पैर और पंख दोनों दिए ना, तो तुम्हारे पैर ढंग से होंगे ना पंख ढंग से होंगे, तुम थोड़ी देर उड़ोगे और फिर बैठ जाओगे, लंबा नहीं उड़ सकते तुम। या तो फिर तुम्हारा शरीर छोटा कर देंगे, लंबे पैर, बड़े पंख और शरीर इतना सा, चोंच इतनी बड़ी। जो हमें मिला है वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। इन चीजों में एक्चुअल क्या होता है कि मैं अपने वाक्य को पलटता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोलता हूं, आज मैं जो बोल रहा हूं कल मैं वही मैं बोलूंगा नहीं, पलट जाऊंगा, मैं पलट जाऊंगा। कारण एक है कि ये डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, हर डायमेंशन के लॉ अलग अलग है। जब मैं इस डायमेंशन की बात करूंगा तो इस डायमेंशन के लॉज लगाऊंगा, और जब दूसरे डायमेंशन में आपकी कॉन्शियसनेस अगर दूसरे डायमेंशन में आ गई तो मैं बदल जाऊंगा, मेरी ये थ्योरी चेंज होने लगेगी, सब चेंज होने लगेगा। अगर आप हायर डायमेंशनल हो तो
बहुत संभाल के आपको लेना पड़ता है कि इस डायमेंशन के जैसे ही आप बोलो, आप वही बोलो जो इस डायमेंशन में चल रहा है, और जो कॉन्शियसनेस उनकी है इस डायमेंशन की है, तो उसी के हिसाब से बात करो आप। अगर आपकी जगह देवताओं से बात करनी हो तो वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट होता है, वो एकदम अलग होता है, वो हिसाब ही अलग हो जाता है, उनसे वैसी बात नहीं हो सकती। यहां तक कि एक बहुत अच्छे साधक के साथ जो बात करूंगा वो तुमसे नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उसकी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस बदल गई है। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि मैंने बोला तो ये सही बोला या गलत बोला। कारण एक है कि उसके कई अर्थ होते हैं, कई मतलब बहुत अर्थ होते हैं, तुम्हारे को मैं बता नहीं सकता, वो इतना गहरा है अध्यात्म। एक ही चीज कहीं सही है और वही चीज कहीं दूसरी जगह आके गलत हो जाती है। इसमें डायमेंशनल चेंजेस आ जाते हैं, लॉज बदल जाते हैं, हर डायमेंशन के लॉ अलग अलग है। डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में चलेगा तो इसके लॉ अलग होंगे, क्रिएशन में चलेगा तो इसके लॉ अलग हो जाएंगे। अगर इस डायमेंशन में भी अगर डिस्ट्रक्शन चलाओगे तो वही चीज अलग होगी, और क्रिएशन चलाओगे तो उसमें पूरा उल्टा हो जाएगा मामला। सब्जेक्ट वही है लेकिन बोलूंगा बिल्कुल विपरीत। वो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब तुम साधना करते करते उस स्थिति में पहुंचोगे तब तुम्हें वो चीज याद आएगी, वो शब्द, और वहां पे वो लगाने के बाद तुम वो काम कर लोगे, तब तुम्हें वो चीज पूरी समझ आएगी। जब तुम उसको क्रिया में क्रियान्वित कर दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये इसने क्या बोला था, ये यहाँ पे ठीक है। गुरु भगवान ने जब हमें बोला तब हमें वो चीज समझ नहीं आई, तब हमने बोला ये क्या है, कुछ भी है। लेकिन जब साधना करते करते उस स्थिति में आए ना, तो उसके बाद में जो उन्होंने बोला था वो सूत्र जब उस पर लगाए तो वो काम बन गया, तब वो पता चला कि उस समय क्यों बोला था। कई चीजें आपके भविष्य के लिए होती है, जब आप साधना करोगे तब आप वहां पे तुम्हारे शरीर में कुछ होगा और वहां पे तुम्हें वो घटना घटित करनी पड़ेगी, उसके लिए वो सूत्र है। हमारे जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है वो शब्द पहले वो बता देते हैं, जब वो बोलते हैं तब हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब वो घटना हमारे शरीर में घटती है या हमारे जीवन में घटती है तब हमें याद आता है कि अरे यार यही तो उधर बोला था। वो शब्द याद आते हैं और वो शब्द जैसे ही अपन उस पर लगाओ उस घटना के साथ तो वो सेट हो जाता है और उसमें रिजल्ट्स आ जाते हैं, खट करके रिजल्ट्स आते हैं। तो 80-90% ऐसे ही होता है कि जो घटनाएं होने वाली होती हैं उनके सूत्र पहले वो दे के रख देते हैं, वो सूत्र अपने दिमाग में सुरक्षित रहते हैं। जब वो घटना घटती है तो वो सूत्र उसमें फिट करना पड़ता है। वो सूत्र आपको कोई मैसेज नहीं दे रहे, वो सूत्र आपके लिए और कोई उपयोगी नहीं है। आप ट्रांजैक्शंस करते हो और ट्रांजैक्शंस में आपको वो पासवर्ड डालना पड़ता है, वो पासवर्ड डाल दो तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। अगर वो पासवर्ड नहीं डाले तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, या वो ओटीपी नहीं डाला, ओटीपी पहले दे देते हैं, घटना घटती है उसके पहले वो ओटीपी दे देते हैं, तो वो ओटीपी तुरंत डालना पड़ता है तब वो घटना घट जाती है, वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसलिए हर चीज उस प्रेजेंट के लिए आपके लिए उपयोगी नहीं है, कुछ चीजें फ्यूचर के लिए रखी जाती हैं और ज्यादातर ऐसा ही होता है।